तो दोस्त जो क्वेश्चन करा, एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2 रुपया, 4 रुपया, 5 के अनुपात में हैं। तो पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो दोस्त इसको हमको लगाना है। कह एक पर्स या एक बैग में भी कह सकते हैं, ठीक है। एक पर्स में 455 रुपए है, ये वैल्यू है, इसको हम बाद में टच करेंगे। उसके पहले क्या है, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा मतलब 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 हैं। तो दोस्तों हम सिक्कों के पहले क्या कर लें, सिक्कों के अनुपात की बात कर लेते हैं। सिक्कों के अनुपात कितना है दोस्त? 2:4:5, ठीक है। और सिक्कों के प्रकार क्या है दोस्त? सिक्कों के प्रकार की बात कर रहे हैं। एक कितना सिक्कों के प्रकार क्या है, क्रमशः कितना है? वो सिक्कों के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्त? 1 रुपये में है तो पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, और सिक्कों के प्रकार जो है दो, 1, 2 और 5। 1 रुपये, 2 रुपए और 5 रुपए है। तो दोस्तों तो जो टोटल कितनी मतलब अगर क्या है, कितना सिक्का है और उस एक सिक्के की क्या वैल्यू है, उसको अगर गुना कर दें तो उस सिक्के की टोटल वैल्यू निकल आएगी। अगर कितने सिक्के हैं आपके पास, जैसे 1 रुपए की 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए आपके पास हैं? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है। मतलब टोटल उसकी उस टाइप के कितने उसकी वैल्यू होगी सिक्कों की, वो निकल के आएगी। अगर इसकी बात कर किया जाए, 2 रुपए कितने, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं दोस्त? 4, तो 8 रुपए हो गए, और ये क्या हो गया? 25, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो 25, 8, 25 रुपए में 8 रुपए अगर जोड़ दें तो दोस्त क्या हो जाएगा? 25 में 8 रुपए में 8 रुपए जोड़ दिए तो कितना? 33, और 33 में 2 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 35। मतलब टोटल कितने रुपए हैं दोस्त? इसके टोटल वैल्यू कितना हो गया इसका? 35 रुपए। ये दोस्त जो है ना, ये हमने क्वेश्चन को अभी सेट किया है। ये जो सारे हैं, ये रेशियो में जो भी आए हुए हैं उसके नेट इफेक्टिव क्या है? वो नेट इफेक्टिव 1 रुपया आया हुआ है। एक्चुअल में टोटल रुपया उस पर्स में कुछ और है। ये किसका आया है दोस्त? ये जो कंडीशन है, ये जो प्रश्न में जो इस कंडीशन दे रखा था, शर्त दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा कितना आया है दोस्त? 35 रुपए आए हुए हैं। बट एक्चुअल में ये जो 35 रुपया है दोस्त, तो वो किसके बराबर है? 455 के। तो दोस्त हम कहें ये जो 35 रुपया है वो किसके बराबर है? ये जो 35 रुपया है या 35 यूनिट है, वो कितने रुपए के बराबर है दोस्त? वो 455 रुपए के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन तो एक रुपए किसके बराबर हो जाएंगे? तो हम कहेंगे 455/35, ठीक है। तो क्या कहा है? तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या दोस्त, अगर हम एक यूनिट की बात करें, रुपया भी उधर ले चलते हैं, तो अगर एक यूनिट की बात करें दोस्त, ये 35 रुपए के बराबर होगा। किससे बराबर होगा? एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगा? 455/35 रुपए के बराबर। लेकिन हमें पूछा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इस सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:4, मतलब 2 रुपए कितने हैं? 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4 है। तो दोस्त हमको ये 4 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ये 4 मतलब एक यूनिट रिप्रेजेंट किया इतने को, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा दोस्त, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 क्या हो जाएगा?
35 एकम 35, 35 एकम 35, और क्या 10 और 105, और 35 दिया कितना हो जाता है दोस्त, 35 एकम रुपया रुपया सब कट गया, तो क्या हो गया 13 आया, क्या 13, और 13 चौका कितना हो जाता है दोस्त, 13 चौका 52, मतलब 2 रुपए के उस पर्स में कितने सिक्के थे दोस्त, उस पर्स में 2 रुपए के 52 सिक्के थे, कितने सिक्के थे, ये दोस्त मेरा सिक्का आ जाएगा, ठीक है, इतने सिक्के थे, ठीक है, उस पर्स में कितने सिक्के थे दोस्त, 52 सिक्के थे, ठीक है, उस पर्स में कितने सिक्के थे दोस्त, 52 सिक्के थे, ठीक है, ये हुआ मेरा दोस्त ये चीज, ठीक है। तो अगर बोल देता कि इसी क्वेश्चन में 5 रुपए के कितने सिक्के थे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, 5 से गुना, फिर 1 रुपए के कितने सिक्के थे, तो यहाँ 4 की जगह पे क्या करना पड़ता, मुझे 1 का गुना कर देते, तो 5 रुपए के सिक्के कितने थे, या 2 रुपए के कितने, 1 रुपए के कितने सिक्के थे, वो हमको निकल जाता। तो दोस्त था एक क्वेश्चन, इस पे दोस्त 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्या हो हमारा और क्लियर हो जाए, तो करते हैं दोस्त इस पे। हाँ, तो दोस्त ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है वो मुझे बतानी है दोस्त। तो क्या करेंगे, तो दोस्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखते हैं। तो सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है दोस्त, 2:3:4, और सिक्कों के प्रकार क्या दे रखे हैं, 1 रुपए कितने, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। तो कितना रुपया होगा, तो दोस्त कितना रुपया होगा, तो दोस्त ये है क्या, सिक्कों के प्रकार, सिक्कों का अनुपात है, मतलब कौन से सिक्के कितने 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 हैं उसका अनुपात है, और ये सिक्कों के प्रकार है। दोस्तों अगर हम बात करें तो 1 रुपए का कितना सिक्का है दोस्त, 2, 1 रुपए का कितना सिक्का है, तो 2, तो हम कहेंगे कितना टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, हमें टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं रुपए में, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 2 रुपए, ठीक है। और हम इसका क्या कहेंगे कि एक 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएगा, 50 पैसे के 3 सिक्के, तो कितना 150 पैसे, और 150 पैसे के दोस्त अगर हम किसमें कन्वर्ट करें, या हम यहाँ पर 50 पैसे को अगर हम रुपए में अभी रहने देते हैं, तो क्या है ये, अगर 50 यहाँ कितना 150, और 150 को अगर हम किसमें 150 पैसे को किसमें चेंज करें, अगर 150 पैसे को हम दोस्त रुपए में चेंज करें, तो इस 100 रुपया क्या 100 से भाग करना पड़ेगा, और वो किसमें हो जाएगा, रुपया में। तो क्या 2 पॉइंट पे हमको लग जाएगा दशमलव, तो 1.5 रुपया हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कहे दोस्त 25 पैसे के 4 सिक्के, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 25 चौका 100 पैसे हो जाएगा, और 100 पैसे बराबर होता है कितना, 1 रुपया। तो देखा जाए तो कितना हो गया दोस्त, 3 मतलब 4.5, मतलब 3 और 1 क्या, 3 और 1 1.5, कितना 4.5, टोटल कितने रुपए हैं दोस्त, 4.5 रुपए। किसके, जो एक कंडीशन दिया है प्रश्न में, जो कंडीशन के अनुसार कितना आ रहा दोस्त, 4.5 रुपए, लेकिन एक्चुअल उस बैग में कितने रुपए हैं दोस्त, 216 रुपए हैं। और पूछा किसका है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, मतलब
4 यूनिट का वो क्या पूछा है, उसका 4 यूनिट का उसकी वैल्यू पूछ रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ये 4.5 यूनिट ये रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 216 रुपए का, मतलब 4.5 रुपया किसको रिप्रेजेंट किया, 216 रुपए का। तो हमको 4 यूनिट का, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा दोस्त, 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमको मेरा हो जाएगा 216 4.5। अगर हम 4 यूनिट की बात करें, 4 यूनिट की 50 पैसे कितने हैं 4 यूनिट, तो हम क्या करेंगे कि इसमें गुना हो जाए। तो दोस्त क्या था, ये क्या 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 4 का हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुना। तो रेशियो 2:3:4 है। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है, अब क्या है, अभी यहाँ क्या है, पॉइंट है। तो हम पॉइंट को अगर हटाना चाहें तो 2160 अपॉन 45 गुणे 4 के कुछ बराबर आएगा। तो क्या अगर हम दोस्त, अब क्या हम अगर 9 से काटें या हम पहले 5 से काट दें, 5 9 जा 45 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 5 तिया 15 और 1 5 दूनी 10, कुछ ऐसा है। फिर क्या करेंगे दोस्त, 9 से अगर हम काटेंगे, 9 1 जा, फिर क्या हो जाएगा, 9 1 जा 1, 9 1 जा 1 और 9 9 चौक 9 4 बार 9 चौक 36 और 36 4 3 7 2 मतलब 72, तो 9 8 72। तो अब देखो दोस्त 48 आ गया। अब 4 का गुना हम क्या कर देंगे 48 में, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा दोस्त, ये बराबर हो जाएगा मेरा, जब हम करेंगे इसका गुना तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर होगा 4 8 32 और 4 चौक 16 3 19, 192 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं दोस्त, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 192 सिक्के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है दोस्त, ये क्या है दोस्त, ये सिक्कों के अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों के प्रकार है। तो दोस्त अगर हम देखें कि 1 रुपया कितने टाइप का, कितना है, 2 सिक्के हैं, तो इस सिक्कों की संख्या है दोस्त, हाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 1 रुपया 2 सिक्के हैं तो कितने, 2 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपए और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हुआ। कितना, 1 रुपया हुआ। तो देखा गया कि टोटल वैल्यू कितना आया, 4.5 रुपए आया। मतलब ये जो दोस्त 4.5 रुपया है वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 216 को। तो 216.5 रुपया जो है 216 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे 25 पैसे सिक्कों की संख्या बताना था, मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट कितना करेगा, 216 बटे 4.5 गुणे 4, मतलब काट पीट के कितना आएगा दोस्त, 192 सिक्के आएगा, 192 सिक्के आएगा दोस्त। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था दोस्त। तो दोस्त ये है, एक बैग में 440 रुपए समान पात में 50 पैसे 35 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। एक बैग में 440 रुपए समान पात में है, तो 50 पैसे 35 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्त एक मान लेते हैं, जो सिक्के हैं, सिक्कों के प्रकार कौन कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे
और 35 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ठीक है, क्या 5 पैसे। और क्या है, समान पात में है, मतलब सारे सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है, बराबर है, या कहें 1111 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 पैसे, मतलब कितना रुपए, देखो 50, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 पैसे एक, मतलब 50 पैसे के एक सिक्के, 35 पैसे के एक सिक्के, 10 पैसे के एक सिक्के, तो 5 पैसे के कितने, एक सिक्के। तो कितने पैसे हो गए, कितने रुपए हो गए दोस्त, 50 और 35, कितने हो गए हैं दोस्त, 50 और 35, 50 पैसे और 35, तो कितने 85, 85 में 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 95, और 95 में 5 और जोड़ दिए दोस्त तो कितने हो गए हैं, तो दोस्त एक और है दोस्त 50, और यहां पर एक है 25, क्या है 25 पैसे, कितने 25 पैसे। तो दोस्त इसी को करते हैं जो हमने लिखे हैं, तो क्या है, अब टोटल कितने हो गए 85, 95 और 100। देखो 50, 25, 10, 5, कितना 85, 95 और कितने 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया, 100 मतलब टोटल वैल्यू क्या 1 रुपया हुआ। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या हुआ दोस्त 1 रुपए हुए। तो टोटल वैल्यू जो हुआ दोस्त वो 1 रुपए के बराबर आया है। तो अब क्या करते हैं दोस्त, ये तो कंडीशन के अनुसार है, प्रश्न के कंडीशन या शर्त के अनुसार है। एक्चुअल उस बैग में कितने रुपए हैं दोस्त 444 हैं, कितने हैं 440 हैं, सॉरी 440 हैं। तो वह 1 रुपया ये जो है दोस्त वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 440 रुपए को कर रहा है। ठीक है, 1 रुपया कितने को कर रहा है 440 रुपए का। तो एक यूनिट कितनी, तो कितने सिक्कों की संख्या बताना था, तो एक 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 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का था एक यूनिट कितने का हो जाएगा, तो 440 रुपए बटे 1 रुपए, तो रुपए रुपए से कैंसिल। तो और एक का ही वैल्यू बताना था, तो एक का वैल्यू कितना आया, रुपए रुपए से कैंसिल, तो एक का चाहे हम गुना कर दें या ऐसे ही, तो एक क्या हुआ 440 सिक्के हुए, क्या है 440 सिक्के हुए। ठीक, ये सवाल है। तो दोस्त एक क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक सोने का मूल्य अपने भार के वर्ग के बराबर है। सोने का जो मूल्य है दोस्त वो भार के वर्ग के बराबर है। तो मोहन उस सोने को 3:2 के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में बेचा तो उसे 44,000 का हानि हुआ। तो बताओ वह कितने रुपए में खरीदा था। जो दोस्त मूल्य है ना, जो मूल्य है वो किसके भार के वर्ग के बराबर है, किसके भार के वर्ग के। जो उस सोने का, मान लो एक सोने का एक बिस्किट है, तो इसका जो भार होगा, जो इसका भार है, तो जो उसका मूल्य है इसके भार के वर्ग के बराबर है। अगर भार 2 किलोग्राम है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा 4 रुपए हो जाएगा, इस तरह से, या 4000 जो भी हो। ठीक है, तो मूल्य जो है दोस्त 12 मतलब भार के वर्ग के बराबर है। तो दोस्त अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब क्या, इस बिस्किट को, इस सोने का जो बिस्किट है दोस्त, इसको वो कितने भागों में 3:1 में क्या किया, बेच दिया। 3 और एक क्या 3
इसको 2 और इसको 1 में क्या किया है, बेच दिया है। मतलब इसको 3 जो पूरा उसका वो था, भार था, उस भार को उसने 3-2 के रूप में उसने क्या किया, 3-2-1 के अनुपात में, ये कहें 3-2-1 के भार में वो क्या किया, बेच दिया है। टोटल भार को उसने क्या किया है, तो 3-2-1 के भार में क्या किया है, बेच दिया है। मान लो उसकी टोटल भार कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6 थी। तो उसने 3 भार, 2 भार और 1 भार के रूप में बेच दिया। 6 को उसने 3-2-1 के रूप में बेच दिया है। तो टोटल भार क्या है दोस्त, 6 है। तो टोटल जो कास्ट, टोटल उस सोने का जो मूल्य होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, इसका मूल्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस सोने का मूल्य, सोने का मूल्य, जो इस सोने का मूल्य है दोस्त, वो इसके भार के वर्ग के बराबर है। तो इसका टोटल भार क्या है तो 6, मान लो 6 किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर मान लो तो 6 किलोग्राम है, तो उसने क्या किया, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के रूप में उसने क्या किया है, बेच दिया है दोस्त। तो सोने का जो भार है तो दोस्त सोने का जो मूल्य होगा उसके उसके भार के वर्ग के बराबर है। तो मान लो इसकी जो भार है दोस्त 6 है, तो 6 का इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। मतलब सोने का जो मूल्य है दोस्त 36 यूनिट है। इसका जो भार है दोस्त 6 यूनिट है, उसका टोटल भार क्या है, 6 यूनिट है। उसने 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट में उसने क्या किया है, बेच दिया है। तो अब इस सोने का मूल्य क्या है, ये पूरे सोने का मूल्य क्या है दोस्त, 36 यूनिट है, ठीक है। सोने का मूल्य जो है दोस्त कितना है, 36 यूनिट है। तो अगर हम इसको टुकड़े टुकड़े में जब बेचा तो उसका क्या मूल्य होगा दोस्त, जब इसको हमने 3 टुकड़ा कर दिया और जिसका प्रत्येक जिसका यूनिट है उस टुकड़े का, पहले टुकड़े का यूनिट है 3 यूनिट, दूसरे का 2 यूनिट और तीसरे का क्या है, 1 यूनिट है। तो दोस्त सोने का जो मूल्य है वो क्या, अब टुकड़े का जो मूल्य होगा वो भार के वर्ग के बराबर होगा। तो ये 3 यूनिट इसका भार है इस पहले टुकड़े का, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये इसका 2 यूनिट है तो ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो कितना, 9, 9 4 13, 9 कितना आ गया, 9 4 प्लस 1, 9 4 13, 1 14, ठीक है। अब नए बिस्किट जो टुकड़े वाले बिस्किट, मतलब टुकड़े वाले सोने का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 14 यूनिट, ठीक है। तो एक क्या है, टुकड़े वाले सोने का है, तो क्या है, टुकड़े वाले सोने का है। एक टुकड़े वाले सोने का मूल्य क्या है, मूल्य कितना है दोस्त, ये आया है 14 यूनिट, ठीक है। ये कितना आया है, 14। तो इन दोनों के अंतर कितना है दोस्त, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। मतलब सोने का मूल्य और टुकड़े वाले सोने का मूल्य। तो अगर क्या है, अगर वो टुकड़े करके ना बेचता दोस्त तो वो कितने में बेचता, 36 में बेचता। बट वो जब टुकड़े टुकड़े करके बेच रहा है तो 36 वाले को कितने रुपए में, कितने रुपए में बेचना पड़ा, 16 रुपए में 14 रुपए में बेचना पड़ा। यानी कि कितने का उसके पास लॉस हो गया, तो हम कहेंगे ये 2 और ये 2, 22 यूनिट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। भाई अगर वो टुकड़े ना करके बेचता तो वो 36 रुपए में बेचता, लेकिन जब उसने टुकड़े टुकड़े करके बेचा तो कितने में बेचना पड़ा उसको, 16 रुपए में बेचना पड़ा, ठीक है। 16 रुपए में बेचना पड़ा। तो बताओ कितने रुपए की हानि हो गई उसको, 22
रुपए की हानि हो गई, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दोस्त ये जो 22 यूनिट है एक्चुअल में वो कितने रुपए वो दे रखा है, 44,000 रुपए की हानि हो गई है। दोस्त ये जो एक्चुअल में जो है वो क्या है, ये 44,000 का हानि हुई है। तो देखो दोस्त ये जो है 22 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 44,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 44,000 को, कितने 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 44,000 को, तो सोने का मूल्य बताना था। तो वो सोना कितने रुपए में खरीदा था वो बताना है। तो दोस्त हमसे पूछ रहा है किसका, 36 यूनिट का पूछ रहा है। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा दोस्त, 44,000 बटे 22। तो इसलिए 36 यूनिट का हो जाएगा दोस्त, इसमें गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें 36 का गुना। तो ये कितना, 22 दुनी ये क्या 2000 और ये 36 दुना 72,000, इतना रुपया 72,000 रुपया जो भी कर लो, जो भी वो दिया रहेगा। अगर ये रुपया का लॉस हुआ है, अगर ये रुपया का लॉस हुआ है तो रुपया, अगर ये 44 लाख का हुआ है तो लाख, जो यूनिट यहाँ पर आएगा वो यूनिट हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं है। तो दोस्त ये था अपना, ये चीजें हैं, ठीक है। तो दोस्त अब मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।